उठिए और धूल झाड़िए उन किताबों के ऊपर से जो आपने एक जमाने में ली थी और अलमारी में पैक कर दी थी। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा देंगे, वो भी बिना किताब पढ़े और बिना मेहनत करवाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख चुके हैं कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है, ठीक है ना। कोई भी उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। और साथ में जो आपके एग्जाम डेट है वो कब है? 6 सितंबर है। कितनी है? 6 सितंबर आपकी एग्जाम डेट है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आ गई या आपका जो नोटिफिकेशन है सीटेट का वो आपका आ गया। सवाल तो यहाँ पर ये है कि हर बार बच्चा एग्जाम दे रहा है ना। हर बार बच्चा फीस पे कर रहा है उस एग्जाम के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है, ठीक है ना। लेकिन बच्चा पास कितना हो रहा है? 33% कितना पास हो रहा है? पेपर 1 में पास हो रहा है आपका। और 18.56% पास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने? समझ रहे हैं ना क्यों ऐसा हो रहा है? कभी सवाल किया आपने? क्या आप भी उनमें से नहीं है कि वो जो ये बच्चे पास हो रहे हैं ना उनमें से आप हैं, या जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनमें से आप हैं? कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप किन बच्चों में से हैं, जो पास हुए हैं वो बच्चों में से हैं या जो फेल हुए हैं उन बच्चों में से हैं। जहां पर ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होगा। समझ रहे हैं ना। जो एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है जिसमें, उसके बाद भी बच्चा फेल हो रहा है उस एग्जाम में। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ महान अध्यापक हैं हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं कि आ जाओ हमारा बैच ले लो, प्रैक्टिस करो हमारे साथ आकर। क्या करो? प्रैक्टिस करो हमारे साथ आकर। क्यों कर भैया प्रैक्टिस आपके साथ में आकर? कभी सोचा है? भाई सब लोग आप भी जानते हो कि मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका वो किसका है? वो आपका है किसका? किसका है आपका? तो वो है आपका पेडागोजी का, आपका है, यानी कि लगभग बोले तो शिक्षण शास्त्र आपका, ठीक है ना। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा ना वहां पर। जो जो अध्यापक आपको सॉल्व करवा रहा है, क्या करवा रहा है? जो अध्यापक आपको सॉल्व करवा रहा है भाई उसकी अपनी साइकोलॉजी है ना। वो अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा है उसको। तो आपको क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर ये तो है नहीं कि भाई साइंस है या मैथ है आपकी प्रैक्टिस करवा दी गई और आप वो चीज देख रहे हैं, उसके बाद भी जाकर आपने क्या किया, एग्जाम में जाके अपना उस हिसाब से कर दिया तो आपका एग्जाम निकल गया। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, किसी अध्यापक ने, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं कॉन्ट्रोवर्सी में तो रहना चाहता नहीं हूँ। किसी अध्यापक ने यह बोल दिया कि 6 सितंबर को आपका एग्जाम डेट है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक महान अध्यापक है इस फील्ड में, ठीक है ना। लेकिन उसके दूसरे दिन एक महान अध्यापिका आई जिन्होंने ये बोला कि जो वो सर बोल रहे हैं वो तो सही है, लेकिन ये बोलना उनके लिए गलत है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही इंफॉर्मेशन है। अब बताओ, शुरू होगी कंट्रोवर्सी यहाँ पर। सिर्फ हमारे जो यूट्यूब है या जो बोले तो मतलब जितना हमारे पास जो बच्चा है वो मैक्सिमम बच्चा सिर्फ उन्हीं 2 लोग पास में है जिन 2 अध्यापक या अध्यापिकाओं ने क्या किया अपना, जो इस कंट्रोवर्सी में साथ देना है एक दूसरे का। समझ है ना क्यों देना साथ में? कभी सोचो अपने बारे में भी। लेकिन जितना बच्चा उनके पास में है उतना परसेंट बच्चा पास में नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। जो डाटा है आप भी जाइएगा देखिएगा, जब वो लाइव क्लास लेते हैं तो कितना परसेंट बच्चा उनके पास लाइव क्लास आके देखता है। 80K, 90K, 70K, 70,000, 50,000, 80,000, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है ना भाई। इतना बच्चा किसी एक अध्यापक के पास पहुंचना आसान बात तो नहीं है। लेकिन किंतु परंतु पास कितना हो रहा बच्चा? 18% पास हो रहा बच्चा। क्यों हो रहा है बताओ? कभी सोचा आपने? तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर, जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का 7 और 8 फरवरी को 2026 में, ठीक है ना, सबको पता है। और बहुत से बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम देकर आए थे, जिसमें जो रजिस्टर्ड बच्चे थे वो कितने थे? वो थे आपके वो थे आपके
12 लाख बच्चे थे आपके, और कितने क्वालिफाई हुए हैं? क्वालिफाई हुए सिर्फ और सिर्फ आपके 3 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। बोले तो आपका मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ 33.69% बच्चा ही पास हुआ है पेपर 1 में। किसमें बेटा? तो जो आपका पेपर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 33% बच्चा आपका पास हुआ है। ओके। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि आपका 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था पेपर 2 का, 21 लाख बच्चों ने पेपर 2 में फॉर्म भरा था, जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बच्चे ही पास हुए हैं। कितने हुए? 3 लाख बच्चे पास हुए सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में। बोले तो आपका लगभग 18.56% बच्चा पास हो रहा है। क्यों हो रहा है? सवाल करो खुद के साथ में। जबकि ये बात आप जानते हो कि जो आपका एग्जाम है सी कैट का, वो कैसा है आपका? वो आपका क्वालिफाई एग्जाम है, ठीक है ना? निगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ रहा है? आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। इसमें वो बच्चे भी होंगे, इस डाटा में वो बच्चे भी होंगे जो SC ST या OBC में आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कि जिन बच्चों का 150 में से 90 या 82 नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 150 में से 90 या 82 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे कितने हैं? वो बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ 18.56%। अब आपको यहां पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये जो बच्चे हैं 18.56 उनमें रहना है या जो बच्चे फेल हुए हैं उनमें रहना है। इसीलिए आंखें खोलिए, है ना? खुद पर विचार कीजिए, खुद समझिए, सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है। हर दिन एक नई क्लास आएगी, एक नई हर दिन एक आपकी नई क्लास आएगी और हर दिन आपकी एक नई रणनीति आएगी। हर अध्यापक आपके पास आकर बोलेगा कि ये बैच ले लो, फला बैच ले लो, है ना? ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वो काम करना है जो आपको पता है कि ये काम करने के बाद में मेरा एग्जाम निकल जाएगा। सीटेट का एग्जाम इतना हुआ नहीं है जितना हुआ बनाया गया है। समझ रहे ना आप लोग? सीटेट का एग्जाम इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना बड़ा हुआ बनाया गया है। और हुआ क्यों बनाया गया ये बात आप लोग भी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपना जेब भर रहा है। वो कहते हैं ना कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी फ्री चीज नहीं है ना। अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब है कि उत्पाद कौन है? आप हैं। प्रोजेक्ट कौन है? आप हैं। आपको बेचा जा रहा है। किसको बेचा जा रहा है? आपको बेचा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? अब आप किस प्रकार से बिक रहे हो जी भाई आपको पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, किताबें मंगवाइए। आसान नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं किसी अध्यापक की क्लास ले लूंगा, अध्यापक खुद सॉल्व कर रहा है, क्या मेरा काम क्या है वहां पर? मेरा काम वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस अध्यापक को सॉल्व करते हुए देखना। और यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्योंकि जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे जाता है, पेपर उसके सामने होता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि जो उसने सीखा था या जो उसे सिखाया गया था वो तो है ही नहीं। पेपर कुछ और है। पेपर मुझ पे नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है आपसे पेपर? क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की थी, आपने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया था, आपने किसी और की बुद्धि के साथ में खेला खेला था। आपने हमेशा खुद को इतना डिमोटिवेट किया था कि आपसे वो चीज नहीं बनेगी। अब आपसे क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आप करना ही नहीं चाह रहे हो। भाई आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसा दीजिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम देने जाइए, फिर क्या होगा? एग्जाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? फला अध्यापक पढ़ाया था, ये हो गया, वो हो गया। भाई अब आप अध्यापक बनने वाले हैं तो जिम्मेदारी लेना सीखिए अपने कंधों पर। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने कंधों के ऊपर, तब तक आप कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं ना? ये सच्चाई है। कोई अध्यापक आपको ये नहीं बताएगा कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। कि ये जरूर बोलेगा आके कि मेरा ये बैच लॉन्च हो गया, इस बैच में इतना फीस है, इस बैच में इतना फीस है, एक एक बैच के फीस में मैं आपको 4 4 बैच दे रहा हूँ।
क्यों दे रहे हो भैया आप 4-4 बैच? एक ही बैच में इतना अच्छे से पढ़ा दीजिए कि बच्चा एक बार में पास हो जाए। क्यों उसको नीट पढ़ रहा है कि 4-4 बैच ले फ्री वाले? भाई अध्यापक हैं आप लोग, बनने वाले भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन भाई है ना कि फ्री की चीज आपको हजम नहीं होती है, तो ले क्यों रहे फ्री वाली चीज? ये आपको बेचा क्यों जा रहा फ्री वाली चीज आपको? ये सब छोड़िए, बाकी आपको सबको पता चल गया होगा क्या कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 6 सितंबर को होने वाला है। कब होने वाला आपका? जो आपका एग्जाम है वो आपका 6 सितंबर को होने वाला है। और ये जो एग्जाम है आपका वो आपका 22nd एडिशन है आपका किसका? सी टेट का। और ये आपका 22वां आपका संस्करण है आपका। और हर बार आपका जो रिजल्ट है आपका वो ऐसा ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोचे कि मतलब लास्ट टाइम पेपर टफ आया था इसलिए बच्चे ज़्यादा फेल हो गए थे, ऐसा नहीं है। हर बार का सेम और सेम डाटा है आपके सामने, ठीक है ना? सबको पता है कि जो आपका पेपर है आपका वो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं आपके। पेपर 1 जो रहता है आपका वो रहता है आपको किसके लिए? तो वो रहता है 1 to 5 के लिए। और जो पेपर 2 है आपका वो रहता है आपका किसके लिए? 6 to 8 क्लास में आपको रहता है, ठीक है ना? अब जो ये आपका एग्जाम है वो आपका 132 सिटीज में आपका होगा, जो कि आपके पूरे जो आपकी इंडिया है आपका कंट्री है उसमें होंगे, आपके शहर आपके रहेंगे। और जो भाषाएं होंगी आपकी वो कितनी होंगी? तो वो होंगी आपकी 27 भाषाएं आपकी रहेंगी। यानी कि हर बच्चा 27 भाषाओं में से किसी एक भाषा में एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना? ये उनकी उस वेबसाइट से आपकी, यहाँ पर आप जाएंगे तो अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। ओके, अब देखो, आज से आपका जो एग्जाम है, जो आपका फॉर्म है आपका, वो आपका आज से शुरू हो गया है, ठीक है ना? कब से हो गया आपका? तो वो आपका 11/5/2026 से आपका शुरू हो गया है। और कब तक रहेगा आपका? तो ये आपका 10/6/2026 तक आपका रहेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एप्लीकेशन जो है आपका फॉर्म आपका, वो आप भर सकते हो कब तक? 11/5 से लेकर 10/6 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद में आपको 15/6 से लेकर 18/6 तक, यानी कि 15 जून से लेकर 18 जून तक क्या कर सकते हैं आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो करेक्शन विंडो है आपकी वो कब खुलेगी? तो वो खुलेगी आपकी 15 जून से लेकर 18 जून तक आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। आपको मैं बोलूंगा कि हो सके तो गलती ना करें अपने फॉर्म में, समझ रहे हैं ना? कि यानी कि दोबारा आपको जाना ना पड़े किसी के यहाँ पर कि मेरा फॉर्म सही कर दो। इसीलिए एक बार अपना फॉर्म भर दीजिए और अच्छे से फॉर्म अपना फिलअप कीजिए, ठीक है ना? चलो, उसके बाद में आपका एग्जाम कब है आपका? बताओ बेटा। तो वो आपका एग्जाम है 6 सितंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है ना? और रिजल्ट आपका एंड ऑफ अक्टूबर में आपका आ जाएगा। कब आएगा आपका? एंड ऑफ अक्टूबर में आपका रिजल्ट जो है आपका सी टेट का वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखते हैं कोई पॉइंट आपका मिस तो नहीं हो गया यहाँ पर। देखिए, आपको मैं बता दिया आपका एग्जाम कब है? 6 सितंबर को है, ठीक है ना? एग्जाम जो आपका एप्लीकेशन डेट है आपकी वो आपकी आज से शुरू हो गई है आपकी। और हाँ, जहां पर आपका एक पॉइंट रह गया वो है आपका क्या न्यू सिलेबस है ना? क्या सिलेबस चेंज हुआ है? तो आपको बता दूं कि ऐसा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिलेबस आपका वही है या आपका चेंज हुआ है, समझ है ना? ये सच्चाई है कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं सीबीएसई की वो आपकी चेंज हुई हैं, नो डाउट। लेकिन अब उसके हिसाब से एग्जाम पेपर आएगा या जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हैं उसके हिसाब से पेपर आएगा, ये अभी कहना मुश्किल है, ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।